अगला सवाल है जम्मू से राकेश उप्पल जी। राकेश जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल है। हेलो जी राकेश बताइए। राकेश जी अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करिए, वरना हमारी आपकी आवाज़ इको होगी, सुनाई नहीं देगा फिर। नमस्ते सर, मेरे पास एनसीसी है 20 मेरे पास एनसीसी है 20 रुपए पे 1000 शेयर। 20 रुपए पे जी। क्या करना चाहते हैं? बड़ा मुनाफा तो अच्छा हो रहा है आपको। जी, गौरव बेच लेंगे आप? लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। लॉन्ग टर्म के लिए था, लेकिन प्रॉफिट तो हो गया ना सर, 5 गुना हो गया लगभग पैसा आपका। गौरव क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करें या बने रहें? मेरे हिसाब से आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे हैं। एक ट्रायंगल ब्रेकआउट का पैटर्न हमको देखने मिला है। वीकली चार्ट्स पे अगर मंथली क्लोज इसकी 90 के ऊपर आ रही है तो मंथली चार्ट्स पे ब्रेकआउट आ जाएगा। यहाँ पे आप फिलहाल बने रहिए। आपको चाहिए कि मैं थोड़ा बहुत करूँ तो आप 20% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि ये सस्टेन अगर हो गए ब्रेकआउट के लेवल्स तो आपको यहाँ से 120 से 150 रुपए तक की ऑप्शन को देखने मिल सकती है। अच्छा, इस बीच एक खबर आ रही है, स्क्रीन के नीचे देखिएगा, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के कॉनकॉर के ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को अंतिम मंजूरी जल्दी मिल सकती है, ऐसी खबर निकल के आ रही है और सरकार इसको डाइवेस्टमेंट करना चाहती है। सीजीडी की बैठक 30 जनवरी को हो सकती है। इस खबर को जो लेके आए हैं उनका नाम है लक्ष्मण रॉय। अगर हमारे साथ फोन लाइन पे लक्ष्मण, क्या खबर है बताइए जरा। देखिए, दरअसल जो कॉनकॉर जिसके विनिवेश को लेकर लंबे समय से इंतजार चल रहा था, हमें लगता है अब इंतजार खत्म होने वाला है और 30 जनवरी को कोर ग्रुप ऑफ डाइवेस्टमेंट जो कि कैबिनेट सचिव की अगुवाई में बैठक होती है वो होने जा रही है और इसमें इसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। और खास बात यह है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जो मुझे सूत्रों से पता चला है, उसमें 2-3 चीजें काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात की जो कॉनकॉर में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है 30.8%, उस हिस्सेदारी खरीदने के लिए विदेशी कंपनी और विदेशी फंड को भी इस बात की छूट दी जाएगी कि आप चाहें तो इसमें अपनी बोली लगा सकते हैं। तो एक बड़ी बात यह है कि विदेशी कंपनी और विदेशी फंड भी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। दूसरा कि किसी भी सरकारी कंपनी को नीलामी में हिस्सा लेने की छूट नहीं होगी। जो अक्सर कई बार होता है कि सरकारी कंपनियां आती हैं, वो नीलामी में हिस्सा लेकर चली जाती हैं, तो वो यहाँ पे संभव नहीं होगा। ये सरकारी कंपनियों की इस पर मनाही होगी और कोई अगर चाहे तो 3-4 कंपनियां कंसोर्शियम में मिलकर भी अपनी बोली लगा सकती है। इन सब शर्तों के साथ सरकार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जल्द जारी करने वाली है कॉनकॉर के लिए, जिसमें सरकार हिस्सेदारी बेचना चाहती है। लक्ष्मण, बजट के मुहाने पे हम लोग खड़े हुए हैं और सरकार चालू वित्त वर्ष में विफल रही है, इन्वेस्ट कर नहीं पाई वो किसी कंपनी का। बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाया है। तो ये एकदम बजट के करीब पहुंच के संभव है कि सब बहुत सारी चीज़ें कर लें, थोड़ी तेज़ी दिखाएं। दरअसल यहाँ पे जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि चालू कारोबारी साल में बहुत सारी कंपनियों का विनिवेश नहीं हुआ है, लेकिन अगले कारोबारी साल के शुरुआती क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि विनिवेश में अच्छी खासी बढ़ोतरी आएगी। इसके पीछे वजह है कि 4-5 कंपनियां जो है विनिवेश के मुहाने पर पहुंची हुई हैं, जिसमें कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल जैसी कंपनियां जिसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लगभग अंतिम चरण में है, डीमर्जर लगभग अंतिम चरण में है। तो ये सारी कंपनियों का विनिवेश खत्म होता हुआ अगले कारोबारी साल में देखेंगे, तो उससे जो पैसा आता है वो पैसा आपको अगले कारोबारी साल में आता हुआ दिखेगा। तो टेक्निकल टर्म में देखेंगे तो विनिवेश अगले कारोबारी साल में तेज होता हुआ दिखेगा, लेकिन किसी नई कंपनी का विनिवेश होगा, कोई नई कंपनी विनिवेश के लिए आगे आएगी, उसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है अगले कारोबारी साल में। अगले कारोबारी साल में नई कंपनियों के विनिवेश को लेकर रफ्तार धीमी रहने वाली है, क्योंकि कल आपने देखा कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई और पूरी तरह सरकार अब चुनावी मोड में जा रही है। तो राजनीतिक रूप से कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जो थोड़ा सा अनपॉपुलर टाइप से हो। अरे मुझे तो बहुत चिंता है कि पुरानी कंपनियों में भी करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी तो ओपीएस एनपीएस में भी जूझना है। आज देखिए, अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की, 3 राज्यों के चुनाव का ऐलान होने वाला है आज। बड़ा मुश्किल भरा साल है लक्ष्मण भाई। नहीं, तो ये साल आर्थिक लिहाज से अगर आप कहें तो जो रिफॉर्म के मोर्चे पे कहें तो ये साल मुश्किल भरा रहेगा और रिफॉर्म को मोर्चे पे बहुत ज्यादा रिफॉर्म हो पाएगा, मुझे लगता है कि ये मुश्किल लग रहा है। यहाँ तक कि रिफॉर्म के कुछ सारे कदम जो उठाए गए थे, उस कदम को सरकार थोड़ी सी दबी जुबान से पीछे हटते हुए दिखे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
अच्छा, आप जुड़े ही हैं तो मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ मैं। बजट में कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिले, इंस्टेंट वाली, ये नहीं कि मैं बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा तो फिर आपको नौकरी मिलेगी, फिर आप खर्चा करेंगे, फिर ये सब नहीं। तत्काल वाला कुछ मामला बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, तत्काल वाला मामला बिल्कुल बनना चाहिए और बनेगा। जो अब तक संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जो भी बजट की मीटिंग वगैरह हो रही है सरकार के अधिकारियों के बीच में, प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच में, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो चिंता जताई जा रही है, फिर केंद्रीय मुद्दा जो बैठकों का है वो है आपको खास तौर से कि कैसे मिडिल क्लास को तुरंत राहत दी जाए। तो ये जो राहत देने वाली बात है, इस पे लगभग काफी मंथन हो रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि कुछ ऐसे कदम उठाया जाए जो 2 साल 3 साल बाद नहीं, बल्कि हम कदम उठाएं और तुरंत में उसकी राहत लोगों तक पहुंच जाए, ताकि लोगों को लगे कि हमें कुछ मिला। उसमें से एक दो जो एलिमेंट है वो आपको खास तौर से जैसे कि इनकम टैक्स में रिलीफ देना, तो आप देख सकते, हो सकता है कि आप नए इनकम टैक्स रिजीम में कुछ इस तरह से बदलाव हो ताकि तत्काल टैक्स पेयर्स को राहत मिलता हुआ दिखे। होम लोन जैसे सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट जैसे सेक्टर है, तो कुछ राहत तत्काल तो देना चाहेगी सरकार। और जैसा लग रहा है बजट की तैयारियों को लेकर के कि इसके तमाम विकल्प तलाशे जा रहे हैं और फोकस इस बार मिडिल क्लास पर रहने वाला है। चूंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव की हार, गुजरात में भले ही चुनाव जीत गए हो, लेकिन वहां के जो फीडबैक थे प्रधानमंत्री के जाने से पहले, वो साफ तौर से था कि मिडिल क्लास में एक थोड़ा सा अपेक्षा ज्यादा है सरकार से। तो मुझे लगता है कि इन सब के फीडबैक के आधार पर सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी 2024 के लिए। अच्छा, एक बहुत छोटा सवाल और छोटा जवाब। और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कुछ खुशफुसाहट सुनी क्या आपने? बिल्कुल सुनी है और CNBC आवाज ने करीब 3 हफ्ते पहले बताया भी था ये खबर कि ओल्ड पेंशन स्कीम भले ही सरकार लागू ना करे, लेकिन नई पेंशन स्कीम में कुछ ऐसा बदलाव कर देगी ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम की खासियत उसमें शामिल हो जाए और लोगों की शिकायत दूर हो जाए। तो ना चाहते हुए भी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ सरकार मुड़ करके देख रही है। क्या खासियत क्या होगी वो? जो रिटर्न, जो एश्योर्ड रिटर्न की बात हो रही है, जो पेंशन की गारंटी की बात हो रही है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की खासियत थी, वो अभी न्यू पेंशन स्कीम में काफी हद तक डाइल्यूट कर दिया गया है। तो उसको फिर से रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाए कि हम न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर रहे हैं, ओल्ड को ला रहे हैं। दरअसल न्यू में ही कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। अच्छा, मतलब मिलने के बहाने बुलाएंगे और पार्टी दे देंगे, ऐसा? बिल्कुल। चलिए, हम लोग इंतजार करेंगे बजट में क्या ऐलान होने वाले। बहुत इंतजार हो रहा है मार्केट की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।